हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 13 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। क्रम से 10 की पावर 3 तथा 10 की पावर 12 मीटर है। ग्रहों के आवर्तकालों एवं उनकी चालों का अनुपात क्या कीजिए। हमें सूर्य से ग्रह के बीच की दूरियां दी हुई है 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12 मीटर। हमसे ये पूछा गया है इनके आवर्तकालों का अनुपात और चालों का अनुपात। इसमें देखिए जो जो हमें दिया हुआ है हमें पहले वो लिख लिया। पहले ग्रह के लिए लिख लिया हमने औसत दूरी r1 10 की पावर 3 और दूसरे के लिए r2 ये दिए हमें 10 की पावर 12। t1/t2 आवर्तकाल और चाल v1/v2 हमसे ये पूछा गया है। केपलर के तृतीय नियम से ये हम जानते हैं तृतीय नियम t² बराबर k r⁻³ के हमारे यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ग्रहों के आवर्तकाल क्रम से t1/t2 तथा औसत दूरिया क्रम से r1/r2 है। तब फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। t1/t2 इजिकल टू r1/r2 की पावर 3/2। ये क्या है 2, इधर हम इसकी पावर के अपॉन में ले आए हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करके बस हमने कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाएगा रूट में 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 से इसकी और हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा 10 एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 10। तो आवर्तकालों का अनुपात हमारा इतना आ गया 10:10। रेशियो में अपन में 1 भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ पर आंसर हम छोड़ सकते हैं। माना ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं तथा चालें v1 और v2 हैं, तब इसके लिए फॉर्मूला v1 का होता है हमारा v का 2πr/t। पहले ग्रह के लिए 1 और दूसरे के लिए 2 लगा दिया हमने, तो यहाँ से v1/v2 अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा v1/v2 r1/t1 और t2/r2। यहाँ से ये इस 2r से 2 वो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और r1/t और इसके अपॉन में है r2/t2 ये आ गया। अब r1/r2 इसको तो हमने ऐसे रखा रहने दिया। ये हमारा क्या है t2/t1। इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, इसकी वैल्यू हमने ऊपर अभी देखी थी। देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पर ये वैल्यू हमने रख दी। यहाँ पर कितना t1/t2 है, वहाँ पर लिखा हुआ है t2/t2, इसका उल्टा करके रखेंगे मतलब। तो यहाँ पर हमने इसको उल्टा करके यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर r1/r2 है और अंदर है r2/r1 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा r2/r1 की पावर हाफ। r1 और r2 दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू हमने पुट की और कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 1/2 की पावर हाफ। हाफ का मतलब है रूट, तो 1/√10 ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा चालों का अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मनुष्य जिसका पृथ्वी की सतह पर भार 96 गिराया है, यदि वह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुना ऊंचाई पर जाता है तो उस स्थान पर इसका भार क्या होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर 96 गिरा दिया है और क्या पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या की 3 गुना ऊंचाई पर उस स्थान पर भार पूछा गया है, क्या होगा उस मनुष्य का। ये देखिए हमें दिया हुआ है मनुष्य का भार पृथ्वी पर 96 kg है और h की वैल्यू जो ऊंचाई दी है हमें पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी, h बराबर 3r हम लिख लेंगे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का फॉर्मूला होता है हमारा Gme/re। सफिक्स में हमने e लगा दिया अर्थ के लिए। ठीक है, पृथ्वी पर मनुष्य का भार w बराबर होता है हमारा mg, जिसका फॉर्मूला है हमारा Gme/re²। इसकी वैल्यू हमें दी है 96। ठीक है, पृथ्वी की सतह से h=3re ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, अगर हम इसका फॉर्मूला होता है g' बराबर Gme/re प्लस h², क्योंकि पृथ्वी तल से h ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो इसकी त्रिज्या में h और ऐड हो जाता है, इसका स्क्वायर। अब h की वैल्यू जो है वो हमें दी है 3re, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4re हो जाएगा, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 16re² आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, इसमें आगे देखिए इस ऊंचाई पर मनुष्य का भार हमने लिख लिया इसको w' बराबर mg', m है ही और g' की वैल्यू हमारी ये है, ये निकल के आई है Gmem/16re²। m ये वाला ये रखा हुआ है, इस g की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू बची हुई है ये पृथ्वी तल पर जो मनुष्य का भार है वो है, तो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 96 है, तो इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 96। अपॉन में क्या है हमारा 16 बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे 16 6 96 होते हैं, तो ये हमारा w' हो जाएगा 6 kg, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा।
यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग हो और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग हो। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 दिया है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग दिया हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान एम और त्रिज्या हमारी है आर के पदों में पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी हम जानते हैं, GME/r²। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान mm, मून के लिए हमने स्मॉल m लिख लिया है, व त्रिज्या rm हो, तो चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, G डैश बराबर GMM/rm²। अब इक्वेशंस को पहले इससे ऊपर वाली इक्वेशन जो थी जी वाली, ये जी डैश वाली को सेकंड, उसको फर्स्ट मान लिया है। सेकंड को समीकरण फर्स्ट से क्या है, हम भाग देंगे तो जी डैश अपॉन जी, दोनों को एक दूसरे से भाग दिया है तो जी डैश ये वाली वैल्यू अपॉन ऊपर वाली जो इसके ऊपर लिखी हुई थी जी की वैल्यू, दोनों को भाग करेंगे तो MM/RE और RE/RM का स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ था, ये क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। MM/ME की वैल्यू हमें दी है, कह रहे हैं कि इसकी ME का M जो है वो 1/80वां भाग है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर जो उसकी त्रिज्या दी हुई है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का 4 गुना है, तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 16 निकल कर जाएगा, 16 को जब इससे काटेंगे तो 5 आएगा, तो 1/5 आ गया। तो जी डैश बराबर हमारा आ जाएगा G/5। तो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का 1/5 भाग हो जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तल से कितना नीचे ऊपर जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर का गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा नीचे या ऊपर जाने पर। ठीक है, त्रिज्या हमारी 6400 किलोमीटर होती है, जो हमें दिया है हम लिख देंगे। ये क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका आधा रह जाएगा और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है। पहले हमने एच गहराई की बात कर लेते हैं। एच गहराई पर जी डैश का फॉर्मूला होता है G1 - h/RE। ठीक है, तो यहाँ से हम जी अपॉन जी डैश अपॉन जी लिखें तो ये हो जाएगा 1 - h/RE। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करके h की वैल्यू निकालें तो h बराबर आ जाएगा RE 1 - जी डैश अपॉन जी। अब RE की वैल्यू हमारे पास है 6400, 1 - जी डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, जी की आधी, तो G/2, इस जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/2, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो ये हाफ बच गया, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा 3200 किलोमीटर। तो पृथ्वी तल से एच गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण आएगा वो 3200 किलोमीटर होगा, मतलब कि 3200 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इसका गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, आधा रह जाएगा। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश। अब पृथ्वी तल से एच गहराई पर अगर बात करें, एच ऊंचाई पर बात करें, गहराई की बात हमने कर ली, अब ऊंचाई पर बात करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है जी डैश बराबर G1 + h/RE का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जी, इस जी को हम इसके अपॉन में ले गए, बराबर में बचा इतना। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको उठा के इधर ले गए और इस पूरे टर्म को उठा के इसके अपॉन में ले गए, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस हमें h बाहर निकालना है तो h की वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी वाली टर्म के ऊपर क्या है, रूट आ जाता है, तो ये इसके ऊपर रूट आ गया। और यहाँ पर जी डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, G/2, तो यहाँ पर G/2 रखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, इस जी से ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा √2 के, ये इधर 1 लिखा हुआ है, ये 1 और इधर माइनस में चला जाएगा, ये आ गया माइनस में, और आर ये अपॉन में है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। यहाँ पर √2 की वैल्यू होती है 1.414, हमने रख दी -1, और आर की वैल्यू कितनी है, 6400 है, ये भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से इसमें से -1 कर दिया तो इतना बचा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2649.6 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर त्वरण जो है वो तो गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा
पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो h का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है हमें पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला लगाना है। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन डेट हमें दिया है, आर 6400 किलोमीटर दिया है, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हमसे पूछा गया है, जी डैश की वैल्यू दी है हमें 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है g/1 प्लस h/r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम एच की वैल्यू बाहर, हमें एच चाहिए हमें, तो हम एच बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा, पहले इसको क्या, जी को हम इधर अपॉन में ले गए, फिर क्या है इस पूरी टर्म को दूसरी साइड लेके गए हैं और इस पूरे को एक साइड लेके गए हैं। एच को बाहर निकालेंगे, एच को बाहर निकालने के लिए जो बची हुई टर्म है इसके अलावा वो क्या है रूट में पहुंच जाएगी। तो इधर जी डैश की वैल्यू हमारी क्या है अंडर रूट में पहुंच गई। और इन दोनों की वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी दी है, ये दी हुई है दोनों वैल्यू, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इस पूरे से हमारा निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, और इधर कितना है हमारा 1 प्लस h/r है, तो यहाँ पर कितना है ये 1 है, ये और इधर माइनस में चला जाएगा, तो इधर से h/r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी 1 हो जाएगी। जब ये 1 इधर जाएगा माइनस में तो ये 1 आगे देखो, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इस पूरे से क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये आर ई है ही तो आर ई रह गया। आर ई की वैल्यू हमें 6400 किलोमीटर दी है, ये हमने रख दी, यही हमारा एच के बराबर आया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। ठीक है, ग्रह से औसत सूर्य की जो औसत दूरी है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। हमें दिया है ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, उसको हमने स्मॉल आर मान लिया है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है वो कैपिटल आर मान ली है। इसको हम R1 R2 भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग कैसे मान सकते हैं। हमने इसको स्मॉल आर और कैपिटल आर के फॉर्म में माना है। और आर जो हमें दिया है वो 9r के बराबर दिया है। पृथ्वी का परिक्रमण काल t बराबर 1 दिया है, t2 हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, t बराबर कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा t² बराबर किसके होता है r⁻³ के। ठीक है, यहाँ से t बराबर अगर हम लिखें तो r⁻³ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। वही हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, उसी फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है t1/t2 बराबर कितना हो जाएगा r1/r⁻³ ठीक है, कैपिटल आर को कैपिटल आर लिखा रहने दिया, स्मॉल आर की वैल्यू हमें दी है 9r के बराबर है, तो यहाँ पर हमने 9r पुट कर दिया, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/9 की पावर आ जाएगी 3/2। और ये 1/2 चाहे तो हम इसमें से पावर अलग कर सकते हैं, तो अगर 1/9 की पावर 1/2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के 3 बाहर आ जाएगा, और ये पावर 3 और था, 3 और हमने ऐसे ही रखा रहने दिया। अब 3 की 1/3 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, वर्तमान दूरी की आधी, जो अभी दूरी है उससे आधी करती है। ठीक है, माना वर्तमान दूरी r थी तो r2 अब कितनी कर दी r/2 कर दी है। पहले परिक्रमण काल 1 वर्ष 365 दिन था। t2 हमसे पूछा गया कैपिटल के तृतीय नियम से हम जानते हैं t बराबर k की पावर r⁻³ 3/2। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी क्या है वर्तमान दूरी की आधी कर दी। अब वर्तमान दूरी की आधी कर दी, इसके फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखाएंगे अपना t2/t1 बराबर r2/r1 की पावर 3/2। यहाँ पर सब चीज़ों की वैल्यू हमारे पास है, बस पुट करनी है। तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, t1 की वैल्यू 1 है तो हट जाएगा, नहीं t1 की वैल्यू तो 365 दिन है ना, दिनों की संख्या आपसे पूछी गई है तो उसकी वर्ष में नहीं लगाएंगे बल्कि दिनों में लगाएंगे। परिक्रमण काल तो 365, और यहाँ से r2 की वैल्यू कितनी है हमारी, r2 की वैल्यू है r/2 की, और r1 की जगह तो r है ही, इस पूरे की वैल्यू है 3/2, r से r कैंसिल हो जाएगी। अब 2 की वैल्यू कितनी है 3/2 है। ठीक है, तो मतलब कि क्या √2 की वैल्यू √2 की पावर 3 हो जाएगा, तो उससे निकल के बाहर आ जाएगा 2√2। इससे इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे काटेंगे इसको तो यह जाएगा 129.43 दिन। अब दिनों को पॉइंटों में तो नहीं लिख सकते, तो 129 दिन आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी बिल्कुल सवाल सेम है, आप करेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए,
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg हो तो पृथ्वी तल से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कैपिटल जी की वैल्यू दी है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें दी है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी के केंद्र से दूरी r है 6400 प्लस 300 6800 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर और इतनी ऊंचाई उसकी दी हुई है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। एम की वैल्यू दी है हमें 100 kg। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला होता है -gm/r। जी की वैल्यू भी हमारे पास है, एम की वैल्यू भी हमारे पास है, स्मॉल m की वैल्यू भी हमारे पास है और r की वैल्यू भी हमारे पास है। सब चीज़ की वैल्यू हमें दी है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻9 जूल। ओके स्टूडेंट्स।